अस्सलाम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 25 सितंबर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड के हद में इजाफे के बहाने झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए गए। इन दिनों साइबर मुजरिमीन आम शहरियों को व्हाट्सएप के जरिए जाली लिंक्स भेजकर निशाना बना रहे हैं। हाल ही में जिले महबूबाबाद के करवी मंडल में एक मंदिर के मुलाजिमिन को इसी तरीके से धोखा देकर अकाउंट में मौजूद सारी रकम उड़ाई गई। लिहाजा क्रेडिट कार्ड के हद में इजाफे के बहाने इसे झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए गए। उनके धोखाधड़ी का एहसास होने पर मुतासिरा शख्स पुलिस से रुजू हुआ। वाज़ेह है कि 3 साल से बतौर सीनियर असिस्टेंट खिदमत अंजाम देने वाले जगन्नाथम ने व्हाट्सएप पर भेजी गई लिंक पर अमल किया और मुजरिमों ने मस्जिद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तफसीलात हासिल करके तमाम रकम निकाल ली। लिहाजा इस वाक़े के पेश नजर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर गलती से तफसीलात देने पर धोखाधड़ी हो जाए तो गोल्डन आवर में 1930 पर फौरी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिससे बैंक खाते मुंजमद हो जाती है और रकम महफूज रह सकती है। डीसी बस से टक्कर, एक शख्स हलाक। शहर के मुज़ाफ़ती इलाके में आरटीसी की बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। लिहाजा ये वाक़या नागार्जुन सागर हाईवे ब्रिज के करीब उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जबकि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है और बताया जाता है कि खानगी स्कूल का ड्राइवर है। मिलाद जुलूस के मौके पर इश्तिहार अंगेज नारे का इल्जाम, 2 नौजवान गिरफ्तार। हुसैन आलम पुलिस ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर इश्तिहार अंगेज नारे लगाने के इल्जाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले एक वीडियो की बिना पर मुकदमा दर्ज करते हुए इन 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा पकड़े जाने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त रऊफ और रिजवान के तौर पर की गई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में कीमती धातु सोने और चांदी की कीमतों में शदीद इजाफे के बाद चारशंबे के दिन थोड़ी बहुत कमी आई है। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया है कि चारशंबे को सोने में 900 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 600 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। कीमतों में इस तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिज 10 ग्राम वजनी सोना 1,18,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,39,000 रुपए में फरोख्त हुई। तेलंगाना में 30 सितंबर तक शदीद बारिश की पेश ख्यासी। तेलंगाना में 30 सितंबर तक शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के मौके मौसमियात ने बताया कि हवा के कम दबाव वाला निजाम आइंदा 12 घंटों में कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि जुम्मा 26 सितंबर को बाज़ इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना आरटीसी मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाला पहला कॉर्पोरेशन बन गया। आरटीसी की कारकर्दगी में इजाफा, मुसाफिर की खिदमत को मजीद बेहतर बनाने के मंसूबे, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का जायजा इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे की सिमत एक इनकलाबी कदम उठाते हुए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान का पहला ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बन गया है। इसने अपने ऑपरेशंस में मसनूई जहानत यानी AI को शामिल किया है। लिहाजा ये इनकलाबी कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नज़ो नस्क में एक नया दौर का आगाज समझा जा रहा है, जिसका मकसद कारकर्दगी में इजाफा, ऑपरेशनल लागत में कमी, मुसाफिर की सहूलत और मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ दरख्वास्तें हाई कोर्ट में खारिज। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक दायर कुर्दा दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है और दरख्वास्त गुजारों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने सवाल किया कि दरख्वास्तें किस बुनियाद पर दायर की गई, क्या हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक कोई दस्तावेज फराहम किए हैं या नहीं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मीडिया या अखबार इत्तलात की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर करना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक अखबार इत्तलात को कानूनी बुनियाद के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि दरख्वास्तें रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें मुकामी अदालत के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला किया गया था। नाले पर कायम दुकानात को बल्दिया ने हटा दिया। फिर हैदराबाद के अमीरपेट के सत्या मॉल से मैत्री वैनम तक नाले पर मौजूद छोटे दुकानदारों की दुकानें बल्दिया के टाउन प्लानिंग के अमले ने हटा दी। इसकी वजह से मुकामी सतह पर कशीदगी पैदा हो गई। ऐसा टाउन प्लानिंग के हुक्काम के मुताबिक मुकामी शहरियों की शिकायत पर टाउन प्लानिंग के अमले ने पुलिस की निगरानी में दुकानदारों की दुकानें हटाकर वहाँ से मुंतकिल किया, जबकि कार्रवाई के दौरान इन दुकानदारों ने सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इस कारोबार से इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जिसे अमले की जानिब से छीनने की कोशिश की जा रही है। जबकि अमीरपेट के कारपोरेटर ने छोटे दुकानदारों की तायद में एहतजाज किया। इन्होंने सवाल किया कि पूरे शहर में सड़कों और फुटपाथ नाजायज कब्जे में हैं, लेकिन ख्वातीन के इन छोटे कारोबार को ही क्यों हटाया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि बाज़ हल्कों के दबाव में आकर हुक्काम छोटे दुकानदारों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं।
वक्फ बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी गई। वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को आज तनख्वाहें अदा कर दी गई। वजह है कि वक्फ बोर्ड के CEO की अदम मौजूदगी की वजह से इन मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी में तागीर हुई थी। वजह है कि वक्फ बोर्ड के तकरीबन 300 मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बदकम्मा तकरीब एलवी स्टेडियम के बजाय सरूर स्टेडियम में होंगी। महकमा सियाहत ने ऐलान किया है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बदकम्मा तकरीब जो 28 सितंबर को एलवी स्टेडियम में मुनक़्क़द होने वाली थी उसे अब 29 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। लिहाजा यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि ये तकरीब एलवी स्टेडियम के बजाय सरूर स्टेडियम में मुनक़्क़द की जाएंगी। इसके अलावा प्रेस नोट में बताया गया है कि इस तकरीब में ख़वातीन की कसीर तादाद शिरकत करेंगी। महकमा मौसमियात ने चूँकि मुसलसल बारिश की पेश ख़ासी की है की वजह से मुकाम को एलवी स्टेडियम के बजाय सरूर स्टेडियम में तब्दील किया गया है। यूपी के अंगोल में ज़लज़ले के हल्के झटके। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के अंगोल में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़रा के मुताबिक तकरीबन 2 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए, जिस पर वहां की मुकामी अवाम खौफजदा हो गई थी, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल गए और अपने रिश्तेदारों दोस्त अहबाब की खैरियत फोन पर मालूम करने लगे। वाज़ेह है कि इस वाक़े में किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है, जबकि मुकामी अफराद ने बताया कि कल रात 2 बजे ये झटके महसूस किए गए। GHMC स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, 24 एजेंडा आइटम्स मंजूर। मल्लेपल्ली और याखुतपुरा के काम भी शामिल। RK-पुरम में ROB के लिए 52 जायदादों का हुसूल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल की सदारत में मुनक़्क़द हुआ और इस इजलास में जुमला 24 एजेंडा आइटम्स को मंजूरी दी गई, जिनमें हल्के असेंबली याखुतपुरा, SRT कॉलोनी में लंदन ब्रिज की दोबारा तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी, मल्लेपल्ली में फुटबॉल ग्राउंड की तामीर जदीद के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी, नेहरू नगर, कृष्णा नगर, बाबा नगर में सड़कों की तामीर के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी, अलवर सर्कल में CC रोड की तामीर के लिए 4.5 करोड़ की मंजूरी और RK-पुरम में ROB की तामीर के लिए 52 जायदादों के हसूल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की देखभाल के लिए 17 मौजूदा टेंडर्स के मुआहदे में तोसी, जबकि दुकानों और कमर्शियल लाइसेंस की इजराई के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। ग्रुप 1 इम्तिहानात रैंक याफ्ता उम्मीदवारों को आर्जी राहत। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर उबूरी रोक लगा दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात से मुतालिक सिंगल बेंच के हालिया फैसले पर उबूरी रोक लगा दी है। लिहाजा डिवीजन ने वाज़ेह किया है कि ग्रुप 1 के तहत तखर्रुरात जारी रखे जा सकते हैं, जबकि आइंदा समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने हाल ही में ग्रुप 1 के फाइल मार्क्स की फहरिस्त और जनरल रैंकिंग को मनसूख करते हुए मेंस इम्तिहानात की जवाबी पर्चों की 8 माह के अंदर दोबारा जांच या इम्तिहानात को दोबारा कराने के अहकाम जारी किए थे, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। समाअत के दौरान रियासती हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने अदालत को बताया कि सिंगल बेंच ने फाइल मार्क्स और जनरल रैंकिंग को मनसूख किया और मेंस के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच या इम्तिहानात दोबारा कराने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद बेंच की जानिब से अगली समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद अचानक सड़क पर उतर आई। दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन रूट पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर आज पुलिस को उस वक्त कुछ देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा जब बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने सड़क पर बैठकर सरकारी मुलाजमतों की फरहमी और जॉब कैलेंडर की फौरी इजराई का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। लिहाजा ये एहतजाजी नौजवान प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे हुए थे। लिहाजा बेरोजगार नौजवानों के इस गैर मुतख्खा अचानक एहतजाज की वजह से मेट्रो स्टेशन सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि पुलिस को भी इन नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस एहतजाज से मुताल्लिक पुलिस को भी कोई इतला नहीं दी गई थी। सरकारी मुलाजमीन को फीकस 1 करोड़ 25 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस। सैलरी अकाउंट रखने वाले अहल महकमे फाइनेंस के मुख्तलिफ बैंकों से बातचीत। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक एक्सीडेंट इंश्योरेंस फराहम करने का मनसूबा तैयार कर रही है, जिसके लिए महकमे फाइनेंस के अहदेदार मुख्तलिफ बैंकों के इंतजामिया से तबादले ख्याल कर रहे हैं। नजर है कि बैंकों में तनख्वाह खाते यानी सैलरी अकाउंट रखने वाले मुलाजमीन को मुल्क में हादसाती और हेल्थ इंश्योरेंस पर अमल करने का संगीन से जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा संगारेनी के मुलाजमीन और वर्कर्स की किसी हादसे में मौत वाक़ हो जाती है तो मुल्क इनकी वर्षा को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस फराहम करने का इंतजामिया ने मुख्तलिफ बैंकों से मुआहदा किया है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बशमूल दीगर बैंकों की जानिब से भी इस पर अमल किया जा रहा है। इसके अलावा सैलरी अकाउंट रखने वाले मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए बैंक खातों की जानिब से मुख्तलिफ सहूलियत फराहम की जा रही है, जिसके पेश नजर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने बताया है कि रियासत के सरकारी मुलाजमीन को भी बेहतर से बेहतर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और दीगर सहूलियतें फराहम करने के लिए बैंकों से बातचीत की जा रही है। मजालिस मुकामी के इंतखाबात 2 या 3 मरहल में होंगे, इलेक्शन कमीशन को कलेक्टर्स की तजावीज़। तेलंगाना में मजालिस मुकामात के इंतखाबात के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स की जानिब से इसी तहफ़्फ़ुज़ात को खती देने का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जिले कलेक्टर्स ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को 2 या 3 मरहल में राय दही के इनेकाद की तजावीज़ पेश की है।
जिले की हुकूमत की हिदायत पर जिले कलेक्टर्स ने तहफुजात के तयन का काम मुकम्मल करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट रवाना कर दी है। सरपंच, वार्ड मेंबर्स, MPTC और ZPTC की नशिस्तों के अलावा जिले परिषद और सदर नशीन के ओहदों पर तहफुजात को खतीरत दी गई है। इसके अलावा जिले कलेक्टर्स की जानिब से स्टेट इलेक्शन कमीशन को पोलिंग बूथ के दरकार अमले और दीगर जरूरतों के बारे में रिपोर्ट रवाना की जा रही है। बताया जाता है कि जिले कलेक्टर्स ने 2 या 3 मरहल में राय दही की सिफारिश की है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेलंगाना के 40 स्टेशनों की जदीदकारी। भारतीय रेल ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेलंगाना के 40 रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया है। इस पर तकरीबन 2752 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों को आलमी मियार की सहूलत फराहम की जा सके। साथ ही साथ इन स्टेशनों को मुकामी तरक्की के मराकज में तब्दील किया जा सके। लिहाजा इस स्कीम के तहत हैदराबाद, सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, निजामाबाद और लिंगमपल्ली समेत इन स्टेशनों की तजदीद की जा रही है। ENT हॉस्पिटल कोठी में डॉक्टर्स और तबी अमले की मनमानी से मरीजों को मुश्किलात। सर्जरी करने के लिए 3 महीने का इंतजार। हॉस्पिटल के अहाते में ड्रेनेज के पानी के बहाव से गंदगी। सरकारी सतह पर तेलंगाना के सबसे बड़े ENT हॉस्पिटल कोठी में डॉक्टर्स और तबी अमले के मनमानी के नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई महीनों से हॉस्पिटल में जारी बेकायदगी के अहकाम पर शिकायत के बावजूद इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसके नतीजे में डॉक्टर्स और तबी अमला बेखौफ होकर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बताया जाता है कि बेशतर डॉक्टर्स के खानगी प्रैक्टिस भी जारी है और वो मरीजों को शाम के औकात में अपनी क्लिनिक आने की तरकीब दे रहे हैं, जबकि इमरजेंसी खिदमत के लिए मरीजों को खदम पर भारी रकम अदा करनी पड़ रही है। बताया जाता है कि सिर्फ ऐसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है जो सियासी असर और रसूख रखते हैं, जबकि हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों को सर्जरी के लिए 3 महीने तक इंतजार का मशवरा दिया जा रहा है। इसके नतीजे में गरीब और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले अफराद खानगी हॉस्पिटल से रुजू होने पर मजबूर हो रहे हैं। वाज़ेह है कि कोटी में वाक़ ENT हॉस्पिटल सरकारी सतह पर कान, नाक और हलक के औराज के मशहूर का हॉस्पिटल है और न इस हॉस्पिटल में सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला से भी मरीज इस हॉस्पिटल का रुख करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के करीब वाक़ नाले से सीवरेज वाटर हॉस्पिटल के अहाते में बह रहा है और मोहरी और ड्रेनेज का पानी हॉस्पिटल में बहने से हर तरफ गंदगी और बदबूदार माहौल है, जबकि मरीज इस गंदगी से गुजरने पर मजबूर है। अहदेदारों की लापरवाही, अवाम परेशान। आधार कार्ड में नाम, पता, तारीख पैदाइश, रिहायशी मुकाम, कई गलतियाँ। आधार कार्ड में रोज बरोज बढ़ती हुई गलतियां अहदेदारों की संगीन लापरवाही का नतीजा है। लिहाजा आधार कार्ड में नाम, तारीख पैदाइश, पता और दीगर अहम तफसीलात में की जाने वाली गलतियां अवाम के लिए सख्त मुश्किलात पैदा कर रही है, जबकि अहदेदारों को इनकी कोई फिक्र नहीं है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने आधार कार्ड को हर शहरी की बुनियादी शनाख्त बनाई है, जिसकी बुनियाद पर बैंक खाते, पेंशन, तलबा के दाखिले और सरकारी स्कीमों के फवायद हासिल किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के गैर जिम्मेदार अहदेदारों की वजह से गरीब और मिडिल क्लास के तबके को इंतहाई तकलीफ उठानी पड़ रही है। बर्की कंपनियों के खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से तजावीज़। सालाना 9,000 करोड़ रुपए सूद का बोझ, 22 महीने के दौरान 20,000 करोड़ खर्च का इजाफा। रियासत में बर्की कंपनी के खर्चों ने रिकॉर्ड सतह पर 1 लाख करोड़ रुपए का अबूर खर्च कर लिया है। लिहाजा इन तमाम खर्चों पर सालाना 9,000 करोड़ रुपए के खर्च में बर्की की खरीदारी के लिए 31,785 करोड़ रुपए खर्च होने का बर्की कंपनी की जानिब से हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में तस्करा किया गया है, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। वाज़ेह की हुकूमत ने डिस्कॉम्स को हिदायत दी है कि ज़री शोबे को मुकम्मल और मकानात को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बर्की फराहम करें, जबकि इन बर्की बिल्स के तहत माहाना 983 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर जारी किए जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 3 अक्टूबर को भारत बंद की अपील। मौलाना गयासुद्दीन अहमद रशादी, मौलाना उमर आबिदीन खासमी, फतुल्ला शहद, कन्वीनर वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम। तेलंगाना के इत्तला के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक को मजीद और तेज करते हुए ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर 2025 को बरोज जुम्मा पूरे हिंदुस्तान में कारोबार और दफातर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि इस बंद के दौरान सिर्फ मेडिकल खिदमत ही जारी रहेंगी। लिहाजा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि यह तहरीक किसी भी तबके के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जालिमाना तरामीम के खिलाफ है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ एक्ट पर उबूरी फैसला सुनाते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, जबकि बाद मुतनाज़ा दफात को मातिल किया। अदालत ने कहा है कि इस कानून की आईनी हैसियत पर तफसीली बहस जरूरी है और फरीकीन को दलाल पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। दशहरा तातीलात के बावजूद खानगी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस, तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी, महकमे तालीम से शिकायत। तेलंगाना हुकूमत ने 22 सितंबर से स्कूलों के लिए दशहरी तातीलात का ऐलान कर दिया, लेकिन कई स्कूल इंतजामिया हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। बताया जाता है कि महकमे तालीम को कई स्कूलों की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस की शिकायतें मौसूल हुई है, जबकि स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तातीलात के सबब निसाब की तकमील में दुश्वारियों को महसूस करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया गया है। लिहाजा इब्तिदाई क्लासेस से हाई स्कूल की सतह तक 23 से लेकर 26 सितंबर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में वालिदैन
वालिदैन और सरपरस्तों को इत्तला दे दी गई है, जबकि स्कूलों का दावा है कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए निसाब की बरवक्त तकमील में सहूलत होंगी और तलबा भी घर बैठे क्लासेस में शिरकत कर पाएंगे। जबकि हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ स्कूल इंतजामिया को कार्रवाई करने का इंतबाह दे दिया था, लेकिन बावजूद इसके हैदराबाद के कई खांगी बिलखुसूस कॉर्पोरेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों ने ऑनलाइन क्लासेस की मुखालिफत की, लेकिन इन मुखालिफत का स्कूलों पर कोई असर नहीं पड़ा। बताया जाता है कि 26 सितंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा, क्योंकि बाज़ स्कूलों ने 28 सितंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल भी जारी किया है। वज़ीर की हुकूमत की जानिब से दशहरे की तातीलात के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस के एहतमाम पर तलबा और सरपरस्तों में नाराजगी पाई जा रही है। बताया जाता है कि महकमा तालीम के अहदेदारों ने स्कूलों की तफसीलात हासिल करते हुए कार्रवाई का फैसला किया है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 1612 करोड़ रुपए की इजराई, 3 मरहल में 5 लाख की मंजूरी। मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का इंकशाफ। रियासत में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत इस्तेफादा करंदगान को अब तक 1612 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। लिहाजा मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग कॉर्पोरेशन VVP गौतम के मुताबिक इस्तेफादा करंदगान को मकान की तामीर के लिए मरहलेवार रकम जारी की जा रही है, जबकि अराजी रखने वाले गरीबों को स्कीम के तहत 3 मरहल में रकम जारी की जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत रियासत भर में 2,12,000 मकानात की तामीर का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि 1,30,000 मकानात की तामीर अपने आखिरी मरहल में है। इन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए इस्तेफादा करंदगान के बैंक अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे। वज़ीर के तेलंगाना में 12,000 से ज्यादा मौज़ूआत में 4,000 म्युनिसिपल वार्ड्स में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर का काम जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जिला कलेक्टर्स की जानिब से मकानात की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आज रियासत भर में 17,000 मकानात के लिए 188 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि बेसमेंट तक तामीर के सिलसिले में 1,210 करोड़ रुपए और मकान की छत तक तामीर के सिलसिले में 152 करोड़ रुपए की इजराई अमल में आई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर को पहली किस्त की इजराई। बिहार हुकूमत ने रियासत की खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार और खुद कफील बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। लिहाजा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर कुंबे की एक मुस्तहिक खातून को रोजगार फराहम करने के लिए 10,000 रुपए की इमदाद रकम दी जाएंगी, जबकि इस स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज 26 सितंबर से होगा। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आला नीतीश कुमार प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। इसी दौरान रियासत के 75 लाख खातून के बैंक खातों में 10,000 रुपए की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मुंतकिल की जाएंगी, जबकि इस स्कीम के तहत इन खातून के दरमियान 7,500 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जाएंगी। पवन कल्याण की फिल्म ओजी की टिकट की शरों में इजाफे का फैसला मुअत्तिल। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी के बेनिफिट शो में टिकटों की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक हुकूमत के अहकामात को मुअत्तिल कर दिया है। वज़ीर के तेलंगाना हुकूमत ने फिल्म के बेनिफिट शो के दौरान टिकटों की कीमतों में इजाफे की इजाजत देते हुए इन अहकामात को जारी किया था और इन अहकामात के तहत टिकट की कीमत 800 रुपए मुकर्रर की गई थी, जबकि जस्टिस एन प्रवीण कुमार ने महेश यादव नामी शख्स की दरख्वास्त की समाअत करते हुए टिकट की कीमतों में इजाफे से मुतालिक हुकूमत के अहकामात को मुअत्तिल कर दिया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।